बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हम मैथमेटिक्स में जो आज के लेक्चर में सीखेंगे वो है बेटा टेंजेंट यानी कि मुमास। टेंजेंट क्या है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ द स्ट्रेट लाइन विच मीट्स या विच टचेस द सर्कमफेरेंस एट वन पॉइंट ओनली and being produced does not cut it at all. The point of tangency is also known as the point of contact. उर्दू में क्या है बेटा मुमास? कि दायरे का मुमास एक ऐसा ख़त मुस्तकीम है जो दायरे के मुहीत को सिर्फ़ एक नुक्ता पर मस करता है। उस नुक्ता को नुक्ताए तमास कहते हैं। नुक्ताए तमास इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो नुक्ता तमास के अलावा मुमास दायरे को किसी और नुक्ता पर कता नहीं करता। आइए इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, ये आपके पास है एक सर्कल, ये उस सर्कल का है सेंटर। इस सर्कल के सरकमफेरेंस मुहीत पर मैंने ये एक पॉइंट ले लिया टी। तो इस एक पॉइंट को टच करती हुई, सिर्फ इसी एक पॉइंट को टच करती हुई ये जो लाइन आपके सामने नज़र आ रही है ए बी, जो दोनों तरफ एक्सटेंड भी हो रही है। लाइन का मतलब होता है ना, दोनों तरफ उसके एरो लगा होता है और वो दोनों तरफ में इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो बढ़ रही है, उसका कोई स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट नहीं है। सो इन फिगर ए बी जो लाइन है इज़ द टेंजेंट लाइन टू दी सर्कल। तो ये ए बी लाइन जो है ये इस सर्कल पर टेंजेंट है। और यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पर टेंजेंट है? पॉइंट टी पर। याद रखें बेटा कि टेंजेंट का ताल्लुक पॉइंट से होता है, यानी कि ये सर्कल में इस पॉइंट टी पर ये लाइन ए बी एक टेंजेंट लाइन है, यानी कि मुमास है। और आप देखें इस लाइन को दोनों तरफ जितना मर्ज़ी आप बढ़ा लें, तो क्या ये लाइन इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड में आगे जाके कहीं इस सर्कल को दोबारा टच करेगी? तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। इसी तरह इस लाइन की आप राइट हैंड साइड में बात करें तो राइट हैंड साइड में जितना मर्ज़ी इस लाइन को सीधा बढ़ाते जाएं तो ये दोबारा इस सर्कल को कभी भी टच नहीं करेगी। तो यही इस बात का मतलब था कि एंड बीइंग प्रोड्यूस्ड डज़ नॉट कट इट एट ऑल, कि ये दोबारा आप जिसको बढ़ा भी लें जितना मर्ज़ी तो ये दोबारा उसको कभी भी कता नहीं करेगी। तो ये थी टेंजेंट की डेफिनेशन। इसको दोबारा से समझें, याद करें कि टेंजेंट टू सर्कल से मुराद है एक ऐसी लाइन जो किसी सर्कल के एक पॉइंट को टच करे और उसको दोबारा कभी भी किसी पॉइंट पर टच ना करे, तो वो हम उसको कहेंगे टेंजेंट टू सर्कल, दायरे का मुमास। तो टेंजेंट टू सर्कल के बाद बेटा आज के इस लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 1 यूनिट नंबर 10 का उसको रिवाइज़ करते हैं। आप ये पहले लेक्चर में भी कर चुके हैं, तो इस थ्योरम को दोबारा आज हम इसी लेक्चर में रिवाइज़ करेंगे। आइए देखें कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। If a line is drawn perpendicular to a radial segment of a circle at its outer endpoint, it is tangent to the circle at that point। यानी अगर दायरे का रद्दासी किता एक ख़त या लाइन को किसी नुक्ता पर मिले और उस नुक्ता पर अमूद खींचा जाए तो वो अमूद दायरे का मुमास होता है। ज़रा इस डायग्राम को देखें, ये एक सर्कल है आपके पास, ये इस दायरे का सेंटर है ओ। ये सी पॉइंट है बेटा ऑन द सर्कमफेरेंस, मुहीत पर कोई पॉइंट लिया हमने सर्कल पर। अब ये जो ओ सी है, आप यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक, आप इसको कहते हैं रेडियस, रद्दास। तो बेटा ये टर्म गलत है। ये ओ सी जो लाइन सेगमेंट की तय ख़त है इसको कहते हैं रेडियल सेगमेंट, उर्दू में कहते हैं रद्दासी किताए ख़त। जबकि इस रद्दासी किताए ख़त की लंबाई, इसकी मेजरमेंट वो कितने सेंटीमीटर है, वो रेडियस होता है, वो इसका रद्दास होता है। तो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर दायरे का रद्दासी किताए ख़त, ये दायरे का रद्दासी किता है ओ सी, एक ख़त को किसी नुक्ता पर मिले तो ये किताए ख़त है, और ये एक किसी ख़त ए बी को यहाँ पे देखें मिल रहा है ना, क्योंकि ये ओ सी, ये सी पॉइंट सर्कल के रद्दासी किता का आउटर पॉइंट है, इनर पॉइंट है सेंटर, आउटर पॉइंट है सी।
और ये आउटर पॉइंट दायरे के जो सरकमफ्रेंस पर भी वाक़या है और इस रेडियल सेगमेंट पर भी वाक़या है। और यही पॉइंट सी यहाँ से एक लाइन पास कर रही है ए बी, और ये उस पर भी वाक़या है। को किसी नुक्ता पर मिले और उस नुक्ता पर अमूद खींचा जाए। अब आप इस नुक्ता पर अमूद ये खींच लें तो वो अमूद दायरे का मुमास होता है। अब ये जो अमूद है ना बेटा, कि यहाँ से ये जो हमने ओ से एक रेडियल सेगमेंट लिया हुआ है और यहाँ पर इस पॉइंट सी पर जो आउटर पॉइंट है इस रेडियल सेगमेंट का, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये लाइन जो ए बी है ये बेटा इस सर्कल पर टेंजेंट होगी। और कहाँ पर होगी? जो उस रेडियल सेगमेंट का आउटर पॉइंट है, जो बाहर वाला, क्योंकि ओ जो पॉइंट है ना ये इनर पॉइंट है, क्योंकि ये सर्कल के मरकज़ पर वाक़या है। अब आप इसको प्रूव करने के लिए आप कुछ गिवन और उसके जो कंटेंट्स हैं वो लिखेंगे। तो सबसे पहले है गिवन। गिवन में बेटा क्या है? अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ सी इज़ द रेडियल सेगमेंट। सर्कल का सेंटर ओ है, ओ सी इस सर्कल का क्या है? रेडियल सेगमेंट। ए बी लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू ओ सी, ये लाइन ए बी है जो कि ओ सी पर क्या है? परपेंडिकुलर है, इसलिए ये 90 डिग्रीज़ के एंगल की जो अलामत है वो लिखी हुई है। एट इट्स आउटर एंड सी, यानी कि ये जो ए बी परपेंडिकुलर है ये भी साथ वजाहत देनी है कि ये कहाँ पर परपेंडिकुलर है? एट इट्स आउटर पॉइंट सी। किसका आउटर पॉइंट? सी, रेडियल सेगमेंट का। तो मालूम क्या हमें? उर्दू वाले क्या लिखेंगे बेटा? एक दायरे का मरकज़ ओ और रद्दास ओ सी। दायरे का ये मरकज़ है ओ, रद्दास क्या है? ओ सी, बल्कि इसको रद्दासी किता कहेंगे, सॉरी ये मिस्टेक है, इसको रद्दासी किता कहेंगे। ख़त ए बी रद्दासी किता ख़त ओ सी के नुक्ता सी पर अमूद है। कि ये जो लाइन ए बी है, ख़त ए बी, ये क्या है? किता ख़त ओ सी पर अमूद है। इसके बाद हमने बेटा स्कूल क्या करना है? टू प्रूव। हमने इस थ्योरम में क्या साबित करना है? कि ये जो लाइन ए बी ख़त है इज़ अ टेंजेंट टू दी सर्कल एट सी, कि ए बी दायरे के नुक्ता सी पर मुमास है। तो बेटा हमने इस थ्योरम में जो प्रूव करना है उसको लिखते हैं टू प्रूव कि ए बी लाइन इज़ परपेंडिकुलर इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट सी, यानी कि ये जो लाइन ए बी है ये सी पर टेंजेंट है। तो ये हमने साबित करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं बेटा? टेक एनी पॉइंट पी अदर देन सी ऑन लाइन ए बी एंड देन जॉइन दिस पॉइंट पी टू ओ। यानी कि आपने ये काम करना है बेटा, ये लाइन ए बी है, इस पर एक तो पॉइंट आप ऑलरेडी ले चुके हैं वो है सी, और ये सी पॉइंट इस ख़त ए बी पर भी वाक़या है और इस सर्कल के सरकमफ्रेंस से इस रेडियल सेगमेंट पर भी वाक़या है। तो आपने इस सी के अलावा कोई और पॉइंट इस लाइन पर लिया वो है पी। ये पॉइंट पी को आपने फिर क्या करना है कि दायरे के मरकज़ ओ से मिला देना है। इस पॉइंट पी को ड्रॉ किया, प्लॉट किया, फिर पी को ओ से जॉइन कर दिया। इस तरह से आप देखें ओ पी सी एक ट्राई बन गई। और कौन सी? राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमने कहा कि ये ओ सी जो है रेडियल सेगमेंट ये इस लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर है। इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्रीज़ का एंगल बनेगा, और अगर ट्राइंगल में एक एंगल 90 का हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। अब हम इसको थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं अभी? इन ट्राई एंगल ओ सी पी मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ सी पी इज़ इक्वल टू 90, यानी सी पॉइंट पे जो बनने वाला जाविया है वो 90 डिग्रीज़ है। आप देख सकते हैं। और इसकी रीज़न क्या है? कि क्योंकि ए बी लाइन परपेंडिकुलर है सी ओ सी पर, और ये हमें मालूम है, गिवन है। एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल्ड ट्राई एंगल कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में एक हादा ज़ाविया। अब हम ये दूसरी बात क्या कर रहे हैं बेटा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ सी पी इज़ 90, कि सी पर बनने वाला जो ज़ाविया वो 90 डिग्रीज़ है। और फिर एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ पी सी, ओ पी सी यानी से ओ पी सी जो एंगल पी पे बन रहा है, तो ये तो बेटा 90 से कम होगा। आप जानते हैं कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 होता है, एक ज़ाविया 90 दर्जे का, तो बाकी ये दोनों जो हैं ये तो
ऑब्वियसली 90 से कम होंगे, इसलिए लिखा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ पी सी, जो एंगल पॉइंट पी पे बनेगा वो लेस देन 90 होगा, 90 से छोटा होगा। और जो एंगल 90 से छोटा होता है हम उसको एक्यूट एंगल कहते हैं और उर्दू में उसको हादा ज़ाविया कहते हैं। इसलिए इसकी रीज़न लिखी है एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद है बेटा स्टेटमेंट नेक्स्ट जो है वो मेजरमेंट ऑफ ओ पी साइड इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ ओ सी। इसकी क्या रीज़न है? ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट इन ए ट्राइंगल, यानी किसी मुसल्लस में बड़े ज़ाविये के सामने जो ज़िला होगा वो भी बड़ा होगा। तो बेटा इसको दोबारा एक दफ़ा आप ये डायग्राम से समझ लें कि देखें ये है 90 डिग्रीज़ का एंगल जो कि इन दोनों एंगल से बड़ा है। इसका मतलब जो 90 के अपोजिट साइड क्या है? ओपी। तो ये साइड ओपी बड़ी होगी बाकी इन दोनों साइड से, क्योंकि इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा ज़ाविया 90 दर्जे का, और ये ज्योमेट्री का एक लॉ है, ये एक थ्योरम है कि बड़े एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो भी बेटा साइड्स में से सबसे बड़ी होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि ओ पी साइड इज़ ग्रेटर दैन ओ सी के मेजरमेंट ऑफ साइड ओ पी इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट ऑफ साइड ओ सी, क्योंकि ओ पी साइड जो है वो बड़े एंगल 90 के सामने है, इसलिए ये साइड बड़ी होगी। देयरफॉर पी इज़ अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, नुक्ता पी दायरे के बाहर वाक़या है। इस वजह से बेटा के जो पी पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल है, क्योंकि सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन लाइन ए बी एक्सेप्ट सी लाइज आउटसाइड द सर्कल, इसलिए कि ख़त ए बी का हर नुक्ता सी के अलावा दायरे पर नहीं है। आप इसको यहाँ से डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि इस लाइन ए बी पर सिर्फ एक नुक्ता सी है कि जो इस दायरे के ऊपर भी वाक़या है और इस ख़त के ऊपर भी वाक़या है, यानी ये दोनों दायरे का और इस ख़त का कॉमन पॉइंट है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी पॉइंट्स हैं वो कोई भी सर्कल के साथ कॉमन नहीं है, यानी कि वो ख़त पर तो वाक़या है लेकिन सर्कल पर वाक़या नहीं है। इसलिए ख़त ए बी का हर नुक्ता सी के अलावा दायरे पर नहीं होता। हैंस ए बी टचेज़ दी सर्कल एट वन पॉइंट सी ओनली, बस लिहाजा साबित हुआ कि ख़त ए बी दायरे को सिर्फ एक नुक्ता सी पर मस करता है, यानी ख़त ए बी लाइन ए बी दायरे के नुक्ता सी पर मुमास है। तो यही तो होता है कि एक ख़त जो किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे तो वो क्या होता है? टेंजेंट। ए बी इज़ अ टेंजेंट टू सर्कल एट वन पॉइंट सी ओनली। इस तरह से बेटा आपका ये थ्योरम प्रूव हो गया है। इस वीडियो को बार बार देखें, जहाँ से समझ नहीं आ रही उसको दोबारा देखें, समझें। और आपने ये पहले भी आपको लेक्चर में करवाया गया है, आज फिर आपको कल के टेस्ट के लिए जो है रिवाइज़ करवाया है। इसको अच्छे से तैयार कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।